नमस्कार। हरियाणा का चुनाव जो है वो अंतिम दिनों में प्रवेश कर गया है। कल शाम को चुनाव प्रचार जो है बंद हो जाएगा। पूरे हरियाणा में अगर चर्चित चुनाव कोई है और उस चुनाव का चर्चित प्रत्याशी अगर कोई है तो वो मनीष ग्रोवर है और रोहतक का वो चुनाव है। मनीष ग्रोवर इस वक्त मेरे साथ हैं। ग्रोवर साहब, चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। क्या माहौल देखने को मिल रहा है? क्या समस्या और क्या चुनौती लग रहा है मामला? एक तरफा चुनाव है, कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस वर्तमान रोहतक शहर में चौथे नंबर पर खड़ी है। वर्तमान में मेरा मुकाबला आप पार्टी से। अच्छा, कांग्रेस ये दावा कर रही है हम सरकार बनाने जा रहे हैं और शहर से लूट, भ्रष्टाचार और घमंड जो है वो तोड़ना। उनके बैनर लगे हुए हैं ऐसे शहरों की सड़कों के ऊपर। शोर मचावे शोर, जिसने 10 साल लूटा हो। हर क्षेत्र में जहाँ भ्रष्टाचार हो, बेशक नौकरियां हो, विकास के काम हो, उसमें भ्रष्टाचार है, वो हमें बताए। अहंकारी, भ्रष्टाचारी जो जाति पाति की बात करे। इसलिए कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस का एजेंडा सिर्फ लूटना, किसी का कुछ नहीं। इसलिए हरियाणा की जनता तीसरी बार श्री नायब सैनी को शपथ दिला रही है। अच्छा ग्रोवर साहब, शहर में जो हालात हैं पिछले 5 साल से, बत्रा साहब जो हैं विधायक हैं, पिछली दफा आप चूक गए थे उस मामले में, तो अब की बार क्या लगता है वो मामला कहीं पेंच तो फंसता नहीं जरा? क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो एज डाउन ऊपर। मैं पहले ही कह रहा हूँ, कांग्रेस वर्तमान में रोहतक शहर में चौथे नंबर पर है। कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आ रही आपको। तो होल्डिंग नजर आएंगे। ये पैसे वाले हैं, पैसा बहुत है उन्होंने, 10 साल में खूब कमा रखा पैसा, इसलिए वो वही यार नजर आ रहा है। बाकी कांग्रेस जमीन में कहीं नजर नहीं आ रही। पिछले 5 साल में बत्रा साहब ने कोई विधानसभा में आवाज उठाई और रोहतक के लिए? क्योंकि वो कहते हैं बीजेपी सरकार पीने के लिए पानी शहर में नहीं दे पाई, जो सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं, सीवरेज सिस्टम ध्वस्त है। ये आरोप जो है लगातार बीजेपी के ऊपर वो लोग लगा रहे हैं, सत्ता में है और फिर भी नहीं कर पाए। बीबी बत्रा ने न पक्ष का रोल अच्छा किया न विपक्ष का रोल किया। पक्ष में बता दे, चलो विपक्ष में तो आ जाए, पक्ष में बता दे यहाँ पीछे से जाम चल रहे हैं। ये विधानसभा रोहतक से चलती है, रोहतक विधानसभा नंबर 62, और ख़त्म होती है ओल्ड बस अड्डे पे, भिवानी रोड। अपने 10 साल का कार्यकाल उस समय बता दे। आज तो कह रहे नहीं किए रहे, उस समय बता दे ना। इसलिए ना तो पक्ष में काम कर सकता है ना विपक्ष में काम। विपक्ष से बता दो आपके कैमरे में कहीं किसी धरने पे जनता की आवाज़ उठाई हो, विधानसभा में कोई प्रस्ताव रखा हो, कोई शहर में ये जरूरतमंद है, ना तो विधानसभा में रखी और ना रोहतक की जनता के सामने विपक्ष का रोल कर रहा है। ना इसलिए कह रहा हूँ ना पक्ष है ना विपक्ष है। अच्छा ग्रोवर साहब, एक चीज रोहतक में बड़ी चर्चित रही पिछले दिनों, जब आपने पुलिस कप्तान को चेतावनी दे दी कि ये जो आप अन्याय कर रहे हो 1 महीने का टाइम आपको, ऐसी क्या नो बताना पड़ेगी मनीष ग्रोवर को सामने आके और चेतावनी देनी पड़ेगी? वहां सत्ता का सिस्टम की बातें नहीं चली। दलित बहन रानी किराड़ जब बीबी बत्रा के सवाल पूछ रही थी, आप पक्ष में थे सरकार में, तब आपने क्या किया? वर्तमान विपक्ष में आप कहाँ थे? 5 साल नजर नहीं आए। जब वो जनता में जा रहे थे तो बीबी बत्रा का बेटा रेलवे रोड पे 50-100 गुंडे को लेकर उस पर हमला किया। दलित समाज में रोष था। दलित समाज में रोष होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करके मांग करी। एसपी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, इसलिए हमारा रोष था। और एसपी को कहा चुनाव आयोग आचार संहिता के लगते हुए हम कार्रवाई नहीं करवा सकते, परंतु 8 तारीख के बाद हम देखेंगे उस बहन रानी किराड़ के जो एक विधायक के बेटे ने किया है उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। अच्छा, एक जो दलित से शब्द का आपने यूज किया, दलितों की बात आ गई। कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है दलितों का अगर हितैषी कोई है तो वो कांग्रेस। उन्होंने मातूराम का जिक्र कर दिया। 1920-18 में चले गए कि उस टाइम भी मातूराम जी तो जो है आर्य समाज में होते हुए भी दलितों के घर खाना खाए थे, जब छुआछूत बड़ा वो था। तो दलितों की हितैषी तो भला उस टाइम से ही कांग्रेस चलती आ रही है। भाई ना 1920 में ना मैं पैदा हुआ ना आप हुआ, हमें क्या पता किसके घर खाया नहीं खाया। सवाल उसके बात का नहीं है। सवाल यह है कि हमारा एक समाज का एक अच्छा समाज में दलित समाज स्थान रखता है।
और उसके प्रति एक हुड्डा कांग्रेस के समर्थक एक दलित बैंड के साथ, बेशक मतभेद हो हमारे विचारों से, परंतु किसी के साथ जाति सूचक नहीं बोलना चाहिए। उससे जाति सूचक बोलने दलित समाज को रोष पड़ा, उससे रोष है। अच्छा, एक जो गांधी कैंप का जो ये रेलवे वाला ट्रैक है बन गया, कांग्रेस कह रही है इसको हम हटा देंगे, आप कह रहे हो ये वहाँ की जो है लाइफ लाइन है, जीवन रेखा साबित होगी। अब कांग्रेस क्या करेगी क्या नहीं करेगी, अब इतने तो बावली जनता भी नहीं है। वो 10 साल तेरे पास थे, किसने रोका था आपको रेलवे लाइन ले जाने की? किसी ने रोका नहीं था। उस टाइम तो मेरी हालत ये थी कि भूपेंद्र हुड्डा सरकार को चाय नहीं पिलाता था मुझे, डर के मारे। विरोध मीडिया भी नहीं विरोध कर रहा था, और ड्रीम प्रोजेक्ट था भूपेंद्र हुड्डा, किसने मना किया? ले जाता। इसलिए झूठ की राजनीति करना इन कांग्रेसियों का है। झूठ की राजनीति हरियाणा की जनता ही समझ रही है इस बार। अच्छा, 2019 तक आप मंत्री रहे और 2019 का चुनाव हारने के बाद रोहतक में एक नारा बड़ा प्रचलित हुआ, रोहतक का सीएम अगर कोई है तो वो मनीष ग्रोवर है। लोगों ने बड़े चर्चित, वो सोशल मीडिया पे भी रहा, लोगों ने कहा भी, और आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी चलती है और मैं चला रहा हूँ। ऐसा क्या रहा कि 2019 से 24 के बीच में आपको ये लगा कि मुझे रोहतक के लिए लेके आना है, और वो आप नहीं लेके आए, जो मलाल है आपके मन में, और अब आगे आप लेके आने वाले हो उसको? देखो मेरे मित्र, चलाने वाली बात है, चलाने तो एक क्षमता होनी चाहिए आदमी। मैं पब्लिक के हितों के लिए काम करूं, अपना स्वार्थ नहीं। ये कांग्रेस जी करते हैं अपने हितों के लिए, हम पब्लिक हितों के काम करते हैं। पब्लिक हित में सरकार अपनी हो या सरकार किसी की भी हो, अपने को काम लेना आता है, काम लेना आता है। इसलिए मुझे किस एंगल से देखे समाज, परंतु मैं उस एंगल से ना देखता हुआ समाज के काम के लिए मैं सीएम, समाज के काम के लिए पद पे हूँ या नहीं हूँ, समाज के लिए मेरे लिए इससे बड़ा मान सम्मान है नहीं, तो समाज के लिए मैं काम करता हूँ। वो किसी एंगल से देखे, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ समाज। अच्छा, अभी सोशल मीडिया पे एक चीज़ और बड़ी चर्चित है, मैन ऑफ कमिटमेंट के नाम से आपको जो है सोशल मीडिया के ऊपर आपका बड़ा प्रचार है कि अगर कुछ कह दिया तो वो ओके रहता है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, मैंने जो 4 काम अभी किए हैं, जो आने वाले समय में 5 साल में करना है, मैंने स्वच्छता अभियान 2014 में चलाया था, और अब मेरा संकल्प है कि 2024 से शुरुआत करके इंदौर की तर्ज पर नंबर 1 पर ले जाना स्वच्छता अभियान। दूसरा, अलग इसकी पहचान हो शहर की, ग्रीनरी, पेड़ पौधे, पूरे शहर को पर्यावरण के बचाने के लिए। और तीसरा है, वर्तमान के सीवरेज सिस्टम चरमराया हुआ है। कारण ये है कि जहाँ 100 गज में 4 लोग रहते थे, अब 100 गज में 20 लोग रह रहे हैं, फ्लोर बन गया है। परंतु फ्लोर तो बन गए, जो पानी का निकासी वो साइज छोटे हैं, लेवल ठीक नहीं। इसलिए मास्टर प्लान बना के पूरे रोहतक का सीवरेज सिस्टम नया डालो। अच्छा, एक पर्ची खर्ची के ऊपर सरकार बड़ा आक्रामक है, जो विपक्ष है वो सरकार के ऊपर बड़ा आक्रामक है कि भी बीजेपी ने रोजगार दिया नहीं, अपराध में नंबर 1 बना दिया। आज उनका अब दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे बड़ा इश्तिहार छपा है, महिलाओं के अपराध में नंबर 1 है, ये सारी चीजें हैं। हुड्डा साहब जब गए थे, जब सारी चीजों में, चाहे वो प्रति व्यक्ति आए हो, इन चीजों में नंबर 1 था, रोजगार देने में नंबर 1 था, खिलाड़ियों को डीएसपी जैसे पद दिए जाते थे, खेल खिलाड़ियों को, ये बातें थी। आज जो है वो आपको पर्ची खर्ची पे घेर रहे हैं, बीजेपी राज में रोजगार नहीं दिए, युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या इससे पहले सरकारें श्वेत पत्र जारी कर दें कि कितने हमने नौकरी दी, कितनी उन्होंने दी, कितने खेल में हमारे खिलाड़ी सम्मान लेकर आए हैं, उनके टाइम में बता दें। इसलिए वो राजनीति, हर चीज़ में राजनीति, हर चीज़ में राजनीति, राजनीतिक से समाज अब दुखी हो गया। समाज को ये लग रही मेरे लिए सरकार क्या कर रही है। हमने खेलों के लिए किया, हमने महिलाओं के लिए किया, हमने गरीबों के लिए किया, हमने कर्मचारियों के लिए किया, किसानों के लिए किया। ये डाटा है, वो डाटा आपके सामने रख के हम डाटा दे देंगे। आप खाली झूठ ना बोले ना। उन्हें 10 साल में मात्र 86,000 नौकरी दी, 90% नौकरी या तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की। हमने 1,42,000 दे चुके हैं, 35,000 और तैयार बैठे थे। इतने इन कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव को कंप्लीट कर दी, उन बच्चों का भविष्य खराब करे। अब वही कह रहा हूँ, ये नौकरी कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। और 1,25,000 नौकरी आज जो ये शोर मचा रहे थे कि ये झूठ है, झूठ है, HKRM के माध्यम से हमने 1,25,000 नौकरी का लेटर उन कर्मचारियों को दे दिया गया।
कई लोग कथित तौर पे हवाई बातें मीडिया के सामने कई सारी वीडियोज आती हैं HKRN में जो भर्तियां होती है उनमें या तो कुछ पैसा मनीष ग्रोवर साहब के पास जाता, वो कहते हैं उसको लगाना है तो लगाएंगे, कुछ कह देते हैं बीजेपी में ये तो सारी सेटिंग के माध्यम से ये चीजें चलती है। इस तरह की चीजें जो सोशल मीडिया पे कथित तौर पे बड़ी वायरल हैं, ग्रोवर साहब क्या कहोगे? सिर्फ पार्टी के एंटी लोग, कांग्रेस के लोग ये भ्रम फैलाते हैं। वर्तमान में आज कर्मचारी सुखी है। क्यों सुखी है? उनके टाइम में ठेके के द्वारा रखे जाते थे। ठेके के रखने में दलाली आए, 6 महीने कर्मचारी लिया, अपनी दलाली भगा दिया। ऐसा सिस्टम हमने ठेका प्रथा खत्म कर दिया। 1,25,000 लोगों को HKRN में जो पोस्टिंग हुई उनको लेटर दे दिया। अच्छा ग्रोवर साहब, एक बड़ी चर्चित बात जो है वो ये है, मनीष ग्रोवर के लिए 2024 का चुनाव आपने कहा आपका मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी के साथ है। दूसरा अब सवाल यहाँ है, जब मनीष ग्रोवर साहब को अगर रोहतक की जनता मौका देती है विधानसभा में जाने का, तो मनीष ग्रोवर का रोहतक के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है कि मैं वो लेके आना अब रोहतक के लिए? मैंने कहा नहीं, 4 काम बताए आपने। स्वच्छता, हरित सिटी, सीवर, पानी। इसमें 1,000 करोड़ का एस्टिमेट है और 1,000 करोड़ रुपया तत्कालीन मुख्यमंत्री वर्तमान केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी सामने मैंने अपना एजेंडा रख दिया है और उन्होंने कहा आप इसका एस्टिमेट बनवा कर भेजें तो मैं फंड रिलीज सेंटर से कराऊंगा। 1,000 करोड़ रुपये ये फिर स्टेट से अलग, इसलिए शहर को अलग से हरियाणा देश में एक पहचान बनाऊंगा, रोहतक शहर की कोई पहचान है। अच्छा, मनीष ग्रोवर साहब आपने कहा कि सेंटर से वो जो आपके लिए पास कराएंगे, लगता है स्टेट में सरकार आ रही है या कुछ सीटों का गैप हो सकता है? क्योंकि लोकसभा में जो 42-44 का मामला लोगों ने देखा 50-50 कर दिया, तो क्या लगता है? आज बता रहा हूँ 150% कमल का फूल हरियाणा में खिला है। रोहतक जिले में कितनी सीटें ले रहे हो आप? रोहतक जिले में हम 3 कम से कम ले रहे हैं। रोहतक को मान रहे हो आप रोहतक के अलावा? और मैं कलोई, मैम किलो, हाँ, इनकी 3 सीटें हमारी हैं। 3 सीटें आपकी हैं। तो ये मनीष ग्रोवर हैं, एक एक सवाल का बड़ा खुल के जो है वो जवाब दे रहे हैं। दूसरा, अब जो बारिश होती है ना शहर में, तो कई बार लोग जब निकलते हैं, कईयों की गाड़ियां बंद हो जाती हैं, बस की बसें जो हैं वो सड़क के ऊपर खड़ी हो जाती हैं, तो ये कहते हैं कि भाई ग्रोवर साहब के टाइम पे जो अधिकारी थे उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया। इन नालों की अगर सफाई हो जाती तो लोगों को ये समस्या खड़ी ना होनी पाती। भले हम तो विपक्ष में है, हमारी चलती नहीं या मानते नहीं, इस तरीके की बात कह देते हैं। मैंने कहा विपक्ष वाले को चलानी आनी चाहिए, ना तो पक्ष में चला रहा है विपक्ष में चला रहा। बैठता ना जनता की मांग पर धरने पे बैठता, भूख हड़ताल करता, कोई ज्ञापन देता, कुछ नहीं किया। वर्तमान में आज बता दूँ आपको, ये रोहतक जिस रोड से हम जा रहे हैं ये कटोरा टाइप है। यहाँ थोड़ी बारिश आए तो पानी शहर का सारा भर जाता है। आज के दिन इस छोटा चौक में 1 बूंद पानी नहीं रुकता, 1 बूंद। और उसका कारण था 1983 में राजीव गांधी आए थे यहाँ, शहर में पानी भरा था, उसके आदेश दे गए थे इसका सीवर सिस्टम नया करो, आज तक नहीं हुआ। हमने अब जाके किया है, राड जोड़ पे 25 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया है पानी पे। 15 करोड़ हमने श्रीनगर कॉलोनी लगाया। इस हिसार रोड पे पानी सब हमने, आज के दिन पानी शहर में नजर नहीं आया कितनी बार से मर गया। मतलब 40 साल पहले जो बात राजीव गांधी कह के गए थे उस पर आज तक अमल नहीं हुआ जी। 1983। हाँ, तो लगभग 40 साल हो गए, 24 साल ये हो गए और 17 साल वो। तो ये हालात रोहतक में बने हुए हैं और फिलहाल चुनाव का अंतिम दिन जो है वो कल है। कल शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। अच्छा, आखिरी बात ग्रोवर साहब, मतदाताओं से, रोहतक की जनता से कोई अपील, कोई बात जो आपके मन में है और उनको कहनी है? रोहतक की जनता से मेरी अपील है, इस रोहतक का 2026 में नया प्रशिमन होना है। लोकसभा और विधानसभा, रोहतक जिले की 4 से 6 सीटें होनी हैं। उसमें शंका है कि गलती से पंजा आ गया तो रोहतक विधानसभा के 6 टुकड़े कर देगा। क्यों? बीबी बत्रा जी ठीक से पैरवी नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोहतक की जनता से अपील करूंगा कि इस प्रशिमन में शहर को डिवाइड कांग्रेस करेगी
इससे बचना है तो कमल का फूल खिलाएं, ये मेरी आपसे अपील है। अच्छा ग्रोवर साहब, सुबह कितने बजे प्रचार के निकलते हैं और रात को अंतिम प्रोग्राम कितने बजे तक होता है? 8 साढ़े 8 निकल जाओ तो 2:30-3 बजे तक घर आता। प्रोग्राम तो नींद कितने घंटे की है? 2 घंटे 3 घंटे, 2-3 घंटे की नींद। इसलिए गाड़ी में चलते चलते भी झपकी आ जाती है कई बार। तो ये मनीष ग्रोवर हैं, एक एक सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। लगातार चुनाव प्रचार जो है वो चल रहा है, अंतिम दिनों में है, कल शाम को प्रचार बंद हो जाएगा और हर सवाल का बड़ी बेबाकी से मनीष ग्रोवर जी ने जवाब दिया है। आपने सुना है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।